हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। और हम लोग जो आगे की सीरीज़ थी इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस थे उनकी अगली सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं, जो भी क्वेश्चंस थे। और ये जो सीरीज़ है इसमें जो क्वेश्चंस हैं सारे टफेस्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा डिस्क्राइब अ डिफ़िकल्ट वर्क सिचुएशन, हाउ यू ओवरकम इट। यानी कि आप किसी डिफ़िकल्ट वर्क सिचुएशन के बारे में डिस्क्राइब करिए और आप उसे कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे उसको दूर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं उसकी। इसका आंसर, ट्राई टू मेंशन सम इंसिडेंट इन विच यू अलॉन्ग विद योर टीममेट्स वर एबल टू कम आउट ऑफ ए प्रॉब्लम और डिफ़िकल्ट सिचुएशन थ्रू टीम वर्क एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव। कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना आप मेंशन करें उसमें जो आपके साथ ऐसा घटित हुई हो और डिफ़िकल्ट वर्क जो आपने फेस किया हो, जिसको आपने ओवरकम किया हो। विच यू अलॉन्ग विद योर टीममेट्स, या तो फिर आपने अपने टीममेट के साथ वर एबल टू कम आउट प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट सिचुएशन थ्रू अ टीम वर्क एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव। कि आप अपने टीममेट के साथ अगर ओवरकम करेंगे तो कैसे करेंगे, और ट्राई टू बी पॉजिटिव, और हमेशा सकारात्मक रहने का प्रयास करें। हमेशा जो भी कुछ बोलें सकारात्मक वे में बोलें, और कोई भी ऐसी चीज़ ना बोलें जो निगेटिव सेंस दर्शाती हो। तो हमेशा किसी भी चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लें। डू यू रीड न्यूज़पेपर एंड व्हाट यू रीड। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या पढ़ते हैं? टेल द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर विच यू रीड ऑन ए डेली बेसिस। द क्वेश्चन हेल्प द इंटरव्यूअर टू नो योर रीडिंग हैबिट्स एंड योर अवेयरनेस रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑगरिंग इंटरनेशनली एंड नेशनली। तो आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आप दैनिक जागरण पढ़ते हैं तो आप उसको बताएं, और द हिंदू पढ़ते हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश बताएं तो ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपकी जो रीडिंग हैबिट है या एबिलिटी है वो सामने आ ही जाएगी। तो आप जो भी बोलें ऑनेस्टली बोलें, और किसी भी तरह की आप उसको झूठा साबित करने की कोशिश मत करें। तो विच यू रीड ऑन ए डेली बेसिस, द क्वेश्चन हेल्प द इंटरव्यूअर टू नो योर रीडिंग हैबिट्स। और ये जो क्वेश्चन है वो आपकी रीडिंग हैबिट को जानने के लिए हेल्प करेगा इंटरव्यूअर को। एंड योर अवेयरनेस रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट, और जो आपकी जागरूकता है इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑकरिंग इंटरनेशनली एंड नेशनली। जो भी महत्वपूर्ण इवेंट्स होते हैं, घटित होते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर, वो जानने की कोशिश करता है कि आपकी जो रीडिंग हैबिट है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी जो जागरूकता है अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल लेवल पर जो भी इवेंट्स घटित होते हैं वो आपके अंदर होगी। हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम। आप अपना खाली समय कैसे व्यतीत करते हैं? तो व्हेन यू आंसरिंग दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देंगे, प्रोवाइड आंसर दैट आर ऑनेस्ट। तो आप वो चीज़ बोलेंगे जो ऑनेस्ट हो, बट दैट ऑल्सो सो दैट यू आर ए वेल राउंडेड। और ये सारी चीज़ें आपको ये साबित करती हैं कि आप पूरी तरह से कंप्लीट पर्सन है, पूर्ण है किसी भी चीज़ में। हु इज़ पैशनेट अबाउट पर्टिकुलर थिंग, और आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, उत्सुक हैं। अवॉइड आंसर दैट मेक यू सीम अनइंटरेस्टिंग, और वो सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए जो आपके इंटरेस्ट को शो नहीं करता है। और इवन वर्स, और जो चीज़ें बेकार हो, इनअप्रोप्रिएट हो, उपयुक्त नहीं हो आपके लिए। आल्सो ट्राई टू टेल योर इंटरेस्ट इन थिंग्स विच यू शोकेस योर गुड टीचिंग स्किल, और आप ऐसी चीज़ को शो करिए जो आपकी गुड टीचिंग स्किल को शो करे। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए स्कूल टीचर। अगर आप स्कूल टीचर बनते हैं तो आपकी कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ होंगी उसके बारे में आप बताएंगे। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए स्कूल टीचर आर हेल्पिंग चिल्ड्रन टू मूव फ्रॉम अर्ली फेजेस टू लर्निंग टू बिकम एक्सपर्ट। मान लीजिए आप स्कूल टीचर हैं और कोई बच्चा, आप मान लीजिए कि आप प्राइमरी की टीचर हैं, तो पीजी का बच्चा है या क्लास 1 का बच्चा है, तो उसको बिल्कुल जीरो टू हीरो, यानी कि बिल्कुल अर्ली टू एडवांस, बिल्कुल आप जीरो लेवल से उसको शुरू करेंगे और आप उसको एडवांस यानी कि आप एक्सपर्ट बनाएंगे। तो आप एक्सपर्ट बनाने में आप उसको हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। कंडक्टिंग एंड ग्रेडिंग टेस्ट, जो टेस्ट हमारे कंडक्ट होते हैं उनको कंडक्ट करेंगे। वर्किंग विद स्टूडेंट बोथ इन ग्रुप्स एंड पर्सनली। देखिए, जो
आप अगर काम करेंगे बच्चों के साथ तो ग्रुप्स में पूरी एक क्लास होगी और क्लास में कई सारे बच्चे होंगे, उन सभी बच्चों को आपको ध्यान देना है और पर्टिकुलर हर बच्चे पर आपको ध्यान देना है, यानी कि पर्सनली और ग्रुप्स। आपको पर्सनली एक एक बच्चे पर ध्यान देना है और ग्रुप्स में तो ध्यान देना ही है पूरी क्लास को, लेकिन आपको पर्सनली भी ध्यान देना है। ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ ईच स्टूडेंट। उसकी स्थिति को ट्रैक करना, कहाँ पर बच्चा है, उस किस लेवल पर है, मॉनिटर करना, उसकी जांच करना और सुपरवाइजिंग निरीक्षण करना उसकी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस प्रत्येक स्टूडेंट के लिए। रेगुलर मीटिंग विद पेरेंट्स एंड डिस्कस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। देखिए, रेगुलर मीटिंग करना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप वीकली बोल सकते हैं और आप मंथली बोल सकते हैं कि वीकली आप 15 दिन में आप बोल सकते हैं कि जो पेरेंट्स और स्टूडेंट की जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है आप पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें कि बच्चा किस चीज़ में वीक है और उसकी वीकनेस कहाँ पर आ रही है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जिससे आप घर पर भी ध्यान दे पाएँ। व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ स्कूल टीचर। स्कूल टीचर के कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी उसकी ड्यूटीज़ होती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ ऑफ स्कूल टीचर आर प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर सेमिनार एंड प्रेजेंटेशन। देखिए, जो स्कूल टीचर होता है वो जो स्टडी मटेरियल होता है वो तो प्रिपेयर करते ही हैं, साथ ही साथ सेमिनार और जो प्रेजेंटेशन होता है उसको भी वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इन्फोर्सिंग डिसिप्लिनरी एक्शन एंड कंडक्टिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट। जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं उसको लागू करते हैं और कंडक्ट करते हैं क्या, प्रोग्रेस रिपोर्ट। जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है स्टूडेंट की उसको वो लोग कंडक्ट करते हैं। असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट। जो बच्चों के जो भी प्रोग्रेस असेसमेंट होते हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना। मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजट डिसीजन। जो भी व्यवस्था से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसको बनाना और बजट के बारे में डिसीजन लेना। हाउ विल यू मैनेज द लेजी स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाएगा आपसे कि कैसे आप मैनेज करेंगे जो लेजी स्टूडेंट होगा। These type of questions test your skill to handle a difficult student। देखिए, अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं और टीचर के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन नॉर्मली आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी टीचिंग जो स्किल है उसको शो करता है और कि आप कैसे उसको ओवरकम करेंगे, कैसे आप हैंडल करेंगे डिफ़िकल्ट स्टूडेंट को। ट्राई टू गिव आंसर इन सच ए मैनर दैट हाईलाइट योर गुड टीचिंग स्किल। आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऐसे देंगे कि जो आपकी गुड टीचिंग स्किल को शो करता हो, हाईलाइट करता हो, जो एक पॉजिटिव इम्प्रेशन छोड़े आपकी टीचिंग स्किल पर। हाउ यू विल मेंटेन डिसिप्लिन इन योर क्लास। आप अपनी क्लास पर मेंटेन कैसे करेंगे डिसिप्लिन। कई सारे टीचर होते हैं वो बच्चों के साथ इतना ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं कि बच्चे फिर उनकी बात नहीं मानते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप कैसे मेंटेन करेंगे क्लास में। इंटरव्यूअर इज़ चेकिंग वेदर यू नो डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग क्लासरूम डिसिप्लिन और नॉट। वो चेक करना चाहता है कि आपके पास कई सारे तरीके हैं मैनेज करने के कि नहीं है। सम ऑफ देम आर, यहाँ पर कुछ मैंने मेंशन किए हैं, देख लीजिए। नो स्कूल गाइडलाइन फॉर डिसिप्लिन प्रोसीजर। आप स्कूल की गाइडलाइन को देखें डिसिप्लिन प्रोसीजर के लिए। बी फेयर, हमेशा फेयर रहें, पॉजिटिव रहें और कंसिस्टेंट, और हमेशा किसी भी काम को लगातार कंटिन्यू तरीके से करें। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड एंड कंसिक्वेंस टू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। जो स्टैंडर्ड हैं और जो कंसिक्वेंसेस हैं, जो भी उसके परिणाम हैं उसको प्रोवाइड करें और जो स्टैंडर्ड लिस्ट है पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए। कीप योर क्लासरूम ऑर्डरली, और जो आपकी क्लासरूम होगी उसको ऑर्डरली फॉलो करें। गेट टू नो योर स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट को अच्छे से जानें कि वो कैसा है। पर्टिकुलर हर स्टूडेंट पर आपको ध्यान देना है। लेट द स्टूडेंट नो यू केयर, और स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि आप उसकी केयर कर रहे हैं। ट्रीट स्टूडेंट विद द सेम रिस्पेक्ट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, और बच्चों के साथ आप वैसा बर्ताव करें जैसा कि आप उनसे चाहते हैं, क्योंकि आप अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर आप उनके साथ अगर आप बुरा बर्ताव करेंगे तो बच्चे ऑब्वियस आपसे वैसा ही बर्ताव करेंगे, आपसे अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे।
बिगिन क्लास ऑन टाइम एंड इन ए प्रोफेशनल मैनर, आप हमेशा क्लास को एक टाइम ऑन टाइम बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम पर शुरू करें और एक प्रोफेशनल मैनर के साथ, जो कि एक टीचर की स्किल होती है। मेक लर्निंग फ़न, और जो भी आप उनको सिखाएं एक फ़न तरीके से सिखाएं ताकि बच्चा बोर ना हो और आसानी से उसको सीख पाए। प्रेस गुड वर्क, गुड रिस्पॉन्स एंड गुड बिहेवियर, और उनके काम को आप प्रेस करें, प्रशंसा करें और एक अच्छा रिस्पॉन्स दें, क्योंकि अगर आप उनको रिस्पॉन्स देंगे तो उनको पॉजिटिविटी मिलेगी और वो काम करने के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट उनको मिलेगा, उनको एक पुश मिलेगा। एंड गुड बिहेवियर, और उनके साथ आप अच्छा बर्ताव करें। डोंट थ्रेटन और यूज़ सरकाज़म, और उनके साथ किसी भी तरह को आप उनको डराएं धमकाएं नहीं, और यूज़ सरकाज़म यानी कि आप उनके साथ किसी भी तरह का व्यंग्यात्मक व्यवहार मत करें, नहीं तो बच्चा ज़्यादा फिर फ्रैंक होने लगता है और आपकी बात नहीं मानेगा फिर वो। अवॉइड आर्गुइंग विद स्टूडेंट, बच्चों के साथ ज़्यादा बहस नहीं करें, क्योंकि बच्चे होते हैं और उनकी जो साइकोलॉजी होती है वो, अगर आप उनके साथ आर्गुइंग करेंगे तो उनको ये ज़्यादा समझ नहीं आता है कि ये टीचर हैं हमारे, और बेसिकली ये प्राइमरी स्टूडेंट के साथ ज़्यादा होता है। फिर अगर आप उनके साथ बहस करेंगे तो वो बहस को आगे बढ़ाते ही रहेंगे। बी मोबाइल, हमेशा गतिशील रहें, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमेशा क्लास में आप राउंड करते रहें। मूविंग अराउंड द रूम एज स्टूडेंट वर्क और रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शन, और क्लास में हमेशा आप स्टूडेंट के बीच आप राउंड करते रहें जब भी वो काम कर रहे हों, रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शन, और जब भी आप उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हों। ग्रेड असाइनमेंट एंड रिटर्न देम एज सून एज पॉसिबल, जो असाइनमेंट है आप उनको दें और रिटर्न देम एज सून एज पॉसिबल, और उनसे कहें कि जितना जल्दी पॉसिबल हो पाए उसको रिटर्न करें। डू यू हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स, क्या आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है? टेल देम अबाउट योर नॉलेज ऑफ MS Office, Word, Excel, PowerPoint and Internet. The interviewer is checking whether you have the basic knowledge of computer application or not. ये सारी चीज़ें इसलिए पूछी जाती हैं क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, और जो टीचर है, एक टीचर है गवर्नमेंट टीचर, उसको बेसिकली इतना सब ये नॉर्मल है, बेसिक कंप्यूटर का उसको नॉलेज होना चाहिए। और बेसिक कंप्यूटर में हमारा जो ऑफिस है उसमें MS Office, Word, Excel, PowerPoint और ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, तो ये सारी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए उसको। हाउ यू यूज़ कंप्यूटर ऑफ योर क्लास, आप अपनी क्लास में कंप्यूटर को यूज़ कैसे करेंगे? इंटरव्यूअर इज चेकिंग वेदर यू विल बी एबल टू यूज़ मॉडर्न टेक्निक लाइक ई-लर्निंग द क्लासरूम टीचिंग और नॉट। और इस टाइम आप जिस सिचुएशन देख रहे हैं कोविड-19 वाली, इस टाइम की सिचुएशन को अगर देखें तो अगर आगे हमारे इंटरव्यू अभी तो हालांकि नहीं है, पोस्टपोन है, और जैसे ही इंटरव्यू होंगे उस समय आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ यू कैन यूज़ कंप्यूटर फॉर योर क्लास। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ई-लर्निंग इस टाइम बहुत ज़्यादा ई-लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस चल नहीं रही हैं, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में और आने वाली जो हमारी फ्यूचर में टेक्नोलॉजी है उसमें ई-लर्निंग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, तो आप कैसे उसको यूज़ कर पाएंगे? क्या आप ई-लर्निंग के लिए सूटेबल हैं? क्या आप ई-लर्निंग को फेस करने के लिए रेडी हैं, प्रिपेयर हैं? तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी, आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। एक्सप्लेन व्हाट विल बी योर अप्रोच व्हेन अ लेसन डज नॉट वर्क वेल, आपकी अप्रोच क्या होगी अगर आप जो भी लेसन पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से नहीं जा रहा है और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्या सोल्यूशन है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाई ए टीचर इन ए क्लास वाइल एक्सप्लेनिंग ए लेसन सच एज, जैसे कि अगर कोई टीचर है और कोई लेसन अगर एक्सप्लेन कर रहा है क्लास में, तो कंसंट्रेट ऑन द वीकनेस ऑफ द लेसन, अब जो भी लेसन है उसकी वीकनेस के बारे में कंसंट्रेट करें और यूटिलाइज यूज़फुल रिसोर्स, और जो भी हमारे पास यूज़फुल रिसोर्स है उसको यूटिलाइज़ करें उसमें, उस लेसन में। मेक द कंटेंट ईजी एंड मोर कम्प्रीहेंसिव, जो भी हमारा कंटेंट होगा उसको ईजी बनाएं और मोर कम्प्रीहेंसिव, एक व्यापक वे में, ताकि बच्चों को ज़्यादा समझ में आए। टेक एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस टीचर, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो जो भी एक्सपीरियंस टीचर हैं आप उनसे सलाह ले सकते हैं, उनके गाइडेंस में आप काम कर सकते हैं। तो गैस ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे टफेस्ट क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन, आपको मज़ा भी आएगा इनको करने में, आप इनकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आई होप मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको इससे रिलेटेड, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ, पर्टिकुलर जैसे कि आप किसी सब्जेक्ट के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जैसे TGT या PGT, तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो आप उसके बारे में नॉलेज, अच्छा खासा नॉलेज रखें, क्योंकि अगर उससे सब्जेक्ट वाइज अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो
फिर आपकी सब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है कि अगर आपने उससे मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ें और उससे जो भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे आप उसको अच्छी तरीके से तैयार करें। बाकी जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे अदर, वो मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको कोई भी उससे बाहर नहीं जाएगा और आपको उससे इजी क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी सीरीज़ आपके पास आती रहेगी, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। ओके, थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।